हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं। चूँकि एग्ज़ाम की डेट तो आ ही गई है, चूँकि 14 और 15 मार्च को आपका पेपर होना है, तो आप बिना PYQ लगाए मत जाइए, ठीक है ना। अगर आप PYQ लगा के नहीं जाएंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे किस प्रकार के कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं PSI में। जैसे कि बात किया जाए तो 5000 वैकेंसी है आसपास, 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, अच्छा खासा कंपटीशन है, पहली बात। दूसरी बात की 17 की कंपैरिजन में 21 का पेपर आसान आया था, ठीक है ना, 17 की तुलना में। 17 में भी ऐसे ही वैकेंसी रही हैं, तो ये समझ लो कि 5-5 वर्ष पे वैकेंसीज आती हैं। तो इन सिंपल वे इतना समझो कि आप अगर 21 और 17 दोनों को मिक्स हम सवाल यहाँ पे कराएंगे और आप देख लीजिएगा कि दोनों सवाल दोनों वहाँ पे कैसे पूछे गए हैं। भाई इतना मान के चलो कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और 40 गुणे 2.5 करोगे 100 नंबर, 100 मार्क्स की मैथ आएगी, ठीक है ना। तो आपको मैथ अच्छा करना है, इसलिए आप PYQs लगा के जाइए और देखिए सवाल कैसे आते हैं, कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो बिना देरी की आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है करते हैं। इसका आंसर बताइए कि कोई धनराशि X% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं का 86/16 गुना हो जाती है, तो X का मान क्या होगा? बताओ भाई, X क्या है? X तो रेट है ना, और रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर कि रेट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं इंटू 100 कर दें तो क्या निकल आएगा? रेट निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये 79/16 हो गया ना, इसका मतलब आप समझिए कि कोई धन 16 था, वो हो गया कितना? 79। इसका मतलब डिफरेंस कितने का है? तो 9 में से 6 गया 3, 7 से 1 गया 6, यही ब्याज है। और ब्याज हमेशा किससे मिलता है? मूलधन पे मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 16 रुपये पे अगर 63 का ब्याज है तो परसेंट निकालो कितना है। तो आप कहेंगे यस सर कोई बात नहीं, लेकिन कितने वर्षों में है? तो आप कहेंगे ये 35 वर्षों में है, ठीक है ना। तो 7 9 63 और 7 5 35, कोई दिक्कत नहीं। 5 20 100, ठीक। 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो 9 पीछे 45/4 आ गया है। कितना आया? 45/4। और 45/4 को बेटा हम क्या लिखेंगे परसेंट में? 11 चौक 44, ठीक, 11.5% आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर यही आंसर होगा। सवाल में कुछ नहीं था, बस इतना समझो कि स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है, अर्थात प्रिंसिपल कितना था? 16 था, तो अमाउंट कितना हो गया? 79 हो गया। इसका मतलब है कि 63 क्या मिला? ब्याज मिला है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, ठीक है। ब्याज की दर बताएं। हमेशा याद रखो कि आपको प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिला है ये बताना है। वो कह रहा है कि 9/25 से आप क्या समझते हैं ये बताइए जरा। 9/25 से आप समझ क्या रहे हैं ये जरा बताओ मुझे। तो आप ये कहेंगे कि जो 9/25 है ना, जो 9/25 है, यही क्या है? ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। 25 रुपये पे 9 रुपये ब्याज मिल रहा है रेट निकालने के लिए, लेकिन कितने समय मिल रहा है? 6 वर्ष में मिल रहा है। तो ब्याज की दर मुझसे पूछा है, तो 25 चौका 100, ठीक है, और 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9 और 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना आ जाएगा बेटा? 6% आ जाएगा। 3 2 6। बताओ कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नो सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि यदि किसी राशि पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, ठीक है, तो कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? ठीक है। इसका मतलब बस आपसे इतनी सी बात पूछ रहा है कि यदि किसी राशि पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, इसका मतलब ये है कि 6 वर्ष में, ध्यान देना, 6 वर्ष में 30% ब्याज उसको मिल रहा है, इतना समझो, ठीक है ना। और आपको चाहिए कितना? जैसे एक प्रिंसिपल है, कहता 1 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो वो उस पर 1 रुपये ब्याज चाहता है, इसका अंदर अमाउंट 2 करना चाहता है। 1 रुपये ब्याज चाहता है। 1 रुपये ब्याज का मतलब है कि वो 100% आप ब्याज चाहता है। क्लियर है बात? मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 100% फाइंड करने के लिए 3 दूना 6, मैं 2 बार सीधे लिखूँगा और मैं यहाँ पे कहूँगा कि कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। और हमें 100% फाइंड करने के लिए 10 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा और 10 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा,
तो ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट कह सकते हैं 20 वर्ष में आपको 100% क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। तब आपका मूलधन साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। जब हमें ब्याज 100% हो जाएगा तो प्रिंसिपल और मूलधन क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 20 वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, तो आप कहेंगे 20 ईयर बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में 81-92 तथा 6 वर्षों में 94-72 हो जाती है। ब्याज वार्षिक ब्याज दर और धनराशि क्रमशः है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करें तो सपोज दैट कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर पर, तो आप ये फार्मूला जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी रेट इनटू क्या, टाइम। धनराशि क्या है, फिक्स है। ठीक, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर पर, तो रेट फिक्स है, ये फिक्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। क्लियर है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि मान लीजिए पी है, कितना है, पी है, ठीक है ना, पी रुपए है, तो 3.5 वर्ष में ये जो पी रुपए है ना, ये 3.5 वर्ष में 8,192 रुपये हो गया। ये नहीं पता था मुझे कितना प्रिंसिपल है, तो 3 वर्ष में ये क्वेश्चन में कहा है 8,192 और 6 वर्ष में, इसका मतलब यहाँ की जब बात करूँगा तो 6 वर्ष में 9,472 रुपये है। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत, कहेंगे नो सर, लेकिन ये कब है, ये 5 वर्ष में है। इसका मतलब इस 2 वर्ष में इसमें जो डिफरेंस आया वही उसको ब्याज मिला है। तो 2 में से 2 गया 0, 17 में से 9 गया 8, और 13 में से 3 में से 1 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 1280। 2 वर्ष में 1280। तो आप मुझे बताइए कि 3 वर्ष में कितना होगा, यहाँ घटा देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो वार्षिक ब्याज दर हमें दोनों पूछा है, तो धनराशि और वो निकालना है। तो आप यहाँ ये कहेंगे कि 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला बेटा, 1280 मिल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 छंग 12, ये 640। तो 1 वर्ष में कितना मिला, 1 वर्ष में आप कहेंगे 640 रुपये। ठीक, तो 3 वर्ष की जब मैं बात करूँगा और यहाँ पे मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 18, 1 19। ठीक, ये 3 वर्ष। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल था इसमें 3 साल का ब्याज ऐड है। ठीक, यहाँ से मैं 1920 घटा दूंगा, 1920 घटाऊंगा तो 2 आएगा, और 9 में से इसका मतलब ये है, हाँ सही घटाया मैंने यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है ना। 2 चौक 12, 2 चौक 8, और 3 चौक 12 के 2, और 3 चौक 18, 19। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और 9 में से 1 8 गया 1, 1980 है, सॉरी 1280। कितना है, 1280। ठीक है ना। कितना बेटा, तो कह रहा है वार्षिक ब्याज दर और धनराशि क्रमशः हैं। ओफो, 3.5 वर्ष है भाई। कितना है, 3.5 वर्ष है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई। कितना है बेटा, 3.5 वर्ष। तो जब 3.5 वर्ष की बात करूँगा तो 3.5 ईयर होगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो गैप होगा ना वो कितना हो जाएगा, 5, और उसमें कितना आएगा बताओ भाई, 5 वो भी नहीं है, इधर देखो ध्यान से, ये 6 वर्ष है। कितना है, 6 वर्ष है। ठीक, तो 3.5 ये कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर। मतलब 2.5 वर्ष में 1280 रुपये। ठीक, यहाँ पे मैं कहूँगा कि 2.5 ईयर में 1280 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 0 लगाएंगे, लगा दिया, 25 पंजे 125। ठीक, 3 28, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 512। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 512। तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, क्योंकि 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 3.5 वर्ष की जब बात करूँगा तो इधर भी मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है ना। तो कैसे करूँगा, देखो 3.5 वर्ष यहाँ लिखना होगा बेटा,
तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 5 नहीं 15, 12 नहीं 36 है ना। तो 1536 तो 3 गुना हो जाएगा प्लस इसका आधा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, ठीक है, और 2 पंचे 10, 2 6 12, 256 दोनों 212 जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 5 2 7 1, 1792। कितना? 1792। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि इस वाले अमाउंट में 1792 ब्याज ऐड है। 1792 बेटा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पे कितना 7 में से 1 गया 6। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है? 6400 है। 6400 एक 2 ऑप्शन है, 6400 2 ऑप्शन है। इसका मतलब अब आप आराम से बता सकते हो कि रेट निकालना है, ऑप्शन ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब आप कह सकते हो कि 6400 रुपये पर 6400 रुपये पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता? अभी मैंने निकाला है कितना? 512। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं। इन दोनों जीरो को कट करेंगे, है ना। 8 है 64, तो 8 है 64, 8 512, ठीक है। तो कितना बार जाएगा ये? 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखो 8 है 64 हो जाएगा, ठीक। 8 छंग 48 और 3 8 चौक 32 और 8 है 64। इसका मतलब 8% आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बताओ भाई, ठीक है ना। तो एक निश्चित राशि पे ब्याज एक निश्चित वार्षिक दर से आपसे पूछा था, वार्षिक ब्याज दर और धनराशि क्रमशः है, तो आपको यहाँ से मिल गया। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ आते हैं कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 बढ़कर 3264 हो जाते हैं, यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि 2400 रुपये जो था ना, अगर आपने बैंक से 2400 रुपये लिया है तो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है बेटा? 3264 हो जा रहा है। आप कहेंगे यस सर, 3264 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। अगर ब्याज दर क्या 1% बढ़ा दी जाए, अरे तो भाई ठीक है, 1% बढ़ा दी जाए तो मुझे रेट नहीं निकालना, आप रेट मत निकालो, आप 2400 का 1% निकाल दो, और 2400 का जो 1% निकालेंगे ना, वो इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और 2400 का 1% जो होगा बेटा वो 24 ही आएगा। इसका मतलब है कि 60 20 80 8 88 32 88 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 32 88 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब उतना है, 1% बढ़ाया जाएगा तो 1% चेंज आ जाएगा ना सब में मतलब पर ईयर चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि 2 बराबर राशियां क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 होता है। उधार दी गई कुल राशि बताएं। मतलब आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है, ओरल सवाल है कि 2 बराबर राशियां क्रमशः, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लो पहली पी है तो दूसरी भी पी होगी, ऐसा मान सकते हैं आप, मन में ही मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि 7 चौक 28 कितना हो जाएगा बेटा? 28%, ठीक, प्लस 5 चौक 20, जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर, और ये दोनों मिलाकर चूंकि दोनों पे सेम था तो मैं ये कहूँगा कि 48 अब बराबर किसके हो जाएगा? ये 960 के आएगा। आप कहेंगे यस सर, चाहूँ तो मैं पी बाहर ले लूँ, उसका मतलब हमें यहीं से 100% निकाल देना होगा बस। 48% की जो वैल्यू है ना, 48% की जो वैल्यू है वो 960 है। तो 48 दूना कितना हो गया? 96, ये हो गया। 1% की जो वैल्यू है ना वो कितना है? 20 है। तो 100% की वैल्यू जब भी निकालेंगे हम तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो मैं कहूँगा कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 2000 आएगा। बताओ भाई 2000 आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल था ना वो 2000 रुपये था। समान राशि उधार बताएं, ठीक है ना। उधार दी गई कुल राशि। तो एक मिनट, तो यहाँ से आप देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर ये PRT करते, देखो तो मेरी बात ध्यान सुनो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इनटू टाइम, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि पहले जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल पे 28%, ठीक, मेरी बात समझ लो, और दूसरे जो प्रिंसिपल पे था उस पर 20%। पी कॉमन ले लोगे, पी क्या लोगे बेटा? कॉमन ले लोगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, तो ये हो जाएगा 48%। कितना हो जाएगा? 48%।
मैंने आपने क्या माना पी, तो कह रहा है कि उधार दी गई कुल राशि बताएं, तो कुल राशि 2000 नहीं होगी, 2000 कह रहा है कि दो बराबर राशियां, तो एक पी आया तो आंसर क्या बनेगा 4000 बनेगा। क्लियर है ना, बात समझ में आई कि नहीं है? यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, तो मतलब आंसर 2000 नहीं 4000 आएगा। क्लियर। अगले सवाल की तरफ आते हैं, तो कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष की दर से 5 गुना हो जाती, किस ब्याज दर पर समान अवधि में 8 गुना हो जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब देखो कोई निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6%, मतलब आप ये समझिए कि कोई धन 1 है तो 5 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला मुझे जरा बताओ, तो आप कहेंगे सर ब्याज मिला 4। अगर वही 8 करना है तो ब्याज कितना प्राप्त करना है आपको? 7। ठीक है ना, कितना करना? 7। मैं कहता हूं जब उसको परसेंट में मुझसे पूछा है, जब उसको 4 ब्याज प्राप्त होता है, 4 ब्याज प्राप्त होता है तो 6% प्रतिवर्ष की दर से, लेकिन अगर वो 7 ब्याज प्राप्त करना चाहे, 7 ब्याज प्राप्त करना चाहे तो आप क्या कहोगे? तो 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, तो इसको भी 1.5 गुना करेंगे हम, तो 15 से 105, इसका मतलब 10.5% हो जाएगा। इसका मतलब है कि किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगी? इसका मतलब है कि 10.5% पर। क्लियर है बात? नहीं समझ में आई? एक निश्चित समय में एक साधारण ब्याज, काज नहीं साधारण ब्याज पर 6% प्रतिवर्ष दर से 5 गुना हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे 6% दिया गया तो कितना हो गई? 5 गुना होगी। इसका मतलब 4 ब्याज प्राप्त किया, क्योंकि 1 से जब 5 गुना 5 हो गई तो 4 ब्याज मिला। 4 ब्याज मिला कितने? 6% की दर से। ठीक है, अब वो कहता 8 गुना के लिए 7 ब्याज प्राप्त करेगा तो किसके उसे आएगा? तो 4 डेढ़े क्या आ जाएगा? 6, तो 7 डेढ़े कितना आ जाएगा? 10.5। क्लियर है? 7 × 1.5 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि 2 भागों में निवेश किया गया। जैसे आपके पास 12,000 रुपए हैं, इसको 2 भाग में निवेश किया। आप किसी कह रहा है कि पहले भाग को 20% और दूसरे भाग को 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया। ठीक, कितना किया नहीं बताया। 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपए का अंतर आया। ठीक है ना, 20% साधारण ब्याज पर कितनी राशि का निवेश किया गया? बढ़िया सवाल है। तो ये कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर 2 भागों में निवेश किया गया। पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, 2 वर्षों में इन दोनों भागों में प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपए का अंतर आया। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि अगर 20 दूना 40 और 15 दूना 30, अंतर कितना? 10%। 10% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2,000 रुपये। कितना है? 10% की वैल्यू कितना है बेटा? 2,000 रुपये। हाँ, तो बेटा क्या कह रहा था मैं कि 12,000 रुपये राशि 2 भागों में निवेश किया गया। पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष, दूसरे को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर। 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से 2,000 रुपये का अंतर आता है। तो आप ऑप्शन से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं कह दूं कि 20% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 40%। ठीक है ना, कितना होगा? 40%। और दूसरा भाग जो होगा वो 30% होगा। आप कहेंगे सर यस 30% होगा। तो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो मैं कह दूं अगर ये ऑप्शन ए को 8,000 ले लूं तो मुझे इतना पता है कि 8,000 का 40% जब बेटा मैं निकालूंगा, 40% निकालूंगा, तो आप ये कहेंगे कि 2 जीरो घटेगा, 8 चौक 3200 आ जाएगा। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे जब हम 8,000 इधर निकाल दिया तो बचा कितना? 4,000। 4,000 का मैं 30% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 1,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,200। आप अंतर देखिए 2,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। बात खत्म। ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। क्या जरूरत? आपको तो आंसर ही चाहिए ना, फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। दिख रहा था कि 8,000, तो 8 चौक 3200 और 4 3 1200, 32 12 का डिफरेंस 2,000 आएगा। देखिए 2,000 डिफरेंस आ गया। इसका मतलब वो जो अमाउंट है, वो जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 8,000 रुपये है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं कि सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 उधार लिए और 3 वर्ष की अवधि के बाद 9,576 हो जाएगी। ब्याज दर ज्ञात करिए। तो 7200 और इनका अंतर कितना आएगा? आप मुझे बताइए। तो
तो आप ये कहेंगे 7 6 5 में से गया 3, 9 में 7 गया 2, 2376 रुपये मिलेगा। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है ना, ध्यान समझना मेरी बात को। सारा किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से इतना उधार लिया था, इसका मतलब प्रिंसिपल यही है सवाल में, आपका प्रिंसिपल यही है, मूलधन यही है। तो मैं बात करूंगा कि 3 सते 21, 2 23, 3 9 27 और 3 9 6, 792। इसका मतलब ये है कि 792 ब्याज मिला कितने पे? 72 पे। ठीक, 1 वर्ष में। तो रेट हमसे पूछा है, यहां बता देंगे। 72 कितनी बार जाएगा मुझे बताओ? 11 बार जाएगा क्या? यस, 11 बार जाएगा। तो आप कहेंगे 11, और जब परसेंट में लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा आपका? इंटू 100। ब्याज दर क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 11% हो जाएगी। यही सवाल का आपके आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो करेंगे तो कट जाएगा ना बेटा। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो करेंगे तो ये कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11। तो 11% आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 15,748 हो जाती है। वह धनराशि x+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 3 वर्ष, उतने ही समय मतलब 3 वर्षों में 16,510 हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि रेट निकाल लेंगे, ब्याज कितना किस दर से है। ये चूंकि x क्या है? वार्षिक साल जो है वार्षिक साधारण ब्याज है। तो मुझे इतना पता है कि 3 वर्ष में 15,748 कितना हो जा रहा है? 16,510 होता जा रहा है। और ये 15,748 से 16,510 हो गया। क्यों? क्योंकि 2% बढ़ गया है। और कितने? 3 सालों में। तो मतलब जो डिफरेंस आएगा वो 6% की वैल्यू होगी। हमसे पूछा x का मान बताओ क्या होगा, है ना। तो बस यहीं से हम बता देंगे कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो मेरी बात ध्यान सुनो, इसको घटाओगे 10 में से तो हो गया कितना आएगा? 8। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे अगर हम, तो 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा? 6, और 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा। बाकी दोनों जीरो आ जाएगा। 762 आ गया। ठीक है ना, इससे कट करेंगे तो 1%, 6 कम 6 और 1 7, 6 दूने 12 और 6 सते 42। कितना हो गया? 127 रुपये का अंतर आ रहा है। 127 रुपये का अंतर आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि आपसे पूछा क्या है कि ब्याज दर बताइए क्या है। भाई सिंपल सी बात है कि x% वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्षों में रुपये 15,748 हो जाती है। वह धनराशि x+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करिए, है ना। इसका मतलब ये है कि इस 15,748 पे 1 वर्ष में 127 ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, कितना? 127। तो रेट निकाल दो, बस अब काम खत्म। चूंकि यहाँ पे जो हमने निकाला है ना, ये 6% की वैल्यू थी बेटा। देखो ध्यान से मेरी बात को, ये जब अंतर निकाला तो जो ये अंतर 762 आया, वो कितना आया? 762 जो अंतर आया था वो 6% की वजह से आया था। ठीक है ना, यही तो है। अब आप ये कहेंगे कि हमें इसके वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए मतलब कि उसका रेट क्या है, तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो आप यहाँ कहेंगे बेटा इससे कट गया तो 1% की जो वैल्यू है ना, इतना आ गई। तो 100% की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पे 100% की वैल्यू, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे यस सर। ठीक है, तो जो 100% की जो वैल्यू होगी वो 12,000 कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। यही हमारा क्या होगा? यही प्रिंसिपल होगा। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आप कहेंगे नो सर। 12,700 रुपये कितना होगी? 15,748 हो गई। इन डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का। ठीक, 15,748 माइनस 12,700, 12,700, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 3 वर्ष में जो आएगा वो आएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो इसका जो अंतर है ना, वही क्या है? ब्याज है। तो 8 में से शून्य गया 8 और 4, ठीक, 7 में से 7 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, 3,048 ब्याज मिलेगा 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो होगा, एक वर्ष में प्राप्त ब्याज
की बात करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 3 दाम 30 16 आ जाएगा, मतलब कि 1016 आ जाएगा। बताओ भाई, अब आप रेट निकालोगे, जब रेट निकालेंगे तो रेट परसेंट की जब बात मैं करूँगा तो 12,700 पे 1016 रुपये क्या मिला, ब्याज मिल गया। तो 100 पे कितना मिलेगा, 127। 8 2 16 है, 8 बार जाएगा डायरेक्ट। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, है ऑप्शन में यस। आप करके देख लीजिए, 8 से 56 के 6, 8 2 16, 4 बीते 21 के 1, और 8 एकम 8 2 10, 1016 हो गया। 8 बार जाएगा, इसका मतलब 8% इसका आंसर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इतनी तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो ये कह रहा है कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, 8 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन 5 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन के 1/2/7 गुना था, ब्याज की प्रतिशत दर है। देखो बढ़िया सवाल है ना। मेरी बात ध्यान सुनना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 एकम 7 2 9/7, 9/7 गुना था। ध्यान समझना कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निवेश की गई थी, 8 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन 5 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का इतना गुना है। तो मैं कहता हूं कि कोई प्रिंसिपल है, यहां बनाता हूं, कोई प्रिंसिपल है, ठीक। यह प्रिंसिपल 5 वर्ष में अगर 7 है तो मैं ऐसा ना कह दूं, ऐसे कह दूं, अगर मैं कह दूं कि 8 वर्ष में अगर 9 है, ठीक है ना, 8 वर्ष में अगर 9 है तो कह रहा है कि प्राप्त होने वाला मिश्रधन 5 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 9/7 है। कितना है, 9/7 है। 9/7 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5 वर्ष में। इसका मतलब ये है कि कोई धन है जो 5 वर्ष में 7 हो जा रहा है और 8 वर्ष में 9 हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 3 वर्ष का है, ठीक। और 3 वर्ष मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि 3 का मल्टीपल बना लेता हूँ, क्योंकि 2 आ जाएगा तो 3 से मल्टीपल बनाऊंगा तो 3 9 कितना हो जाएगा, 27, और 3 7 21, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 और 27। मेरी बात ध्यान सुनना। अब इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं कब मिला, गुणे 2 कर दिया, ठीक। इधर 5, 21 में 5 का है, तो जब मैं गुणे 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10। इनका अंतर निकालूंगा तो 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था, 11 था, और 11 रुपये पर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2 मिल रहा है। तो 11 रुपये पर अगर 1 वर्ष में 2 ब्याज मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा, तो 11 9 99, मतलब 9 दूनी 18.18% बनेगा, है ना। इसको क्या लिखेंगे, 2 × 9.09, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18.18% आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है भाई। इस की लैंग्वेज को समझना होगा और कुछ भी नहीं सवाल में है, ठीक है ना। कह रहा 8 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 5 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 9/7 है। अगर ये 7 है तो इसका 9/7 है, अर्थात ये कट जाएगा तो ये 5 वर्ष वाला है और ये क्या है, ये 8 वर्ष वाला। यही बात मैंने वहाँ पे समझाई है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 थे। निवेश की गई राशि थी, ध्यान से सुनो। मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक साधारण कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर, मतलब जो निवेश किया था और जो ब्याज मिला मिलकर 1400। अरे भैया 8 वर्ष में 8 5 कितना बन जाएगा, 40। इसका मतलब 100 जो 40% की वैल्यू है ना, वो कितनी है, वो 1400 है। क्लियर। तो यहाँ से कट करेंगे, एक जीरो कट जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू आई है वो कितना आ गई है, आप कहेंगे सर 10 आ गई। तो 100% की जब वैल्यू मैं निकालूंगा, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 100% ही क्या होता है, वो प्रिंसिपल होता है। तो ये 1000 रुपये आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नो सर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और सचिन 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 अधिक प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है
कि अगर ये 5400 निवेश कर रहा है, ये 9400 कर रहा है, तो 54, 50, 40 मतलब कि 4000 ज़्यादा निवेश कर रहा है। उस 4000 ज़्यादा की वजह से कितना 960 ब्याज अधिक प्राप्त होता है मुकुंद से, है ना, सचिन को मुकुंद से 5 वर्ष में। तो मैं कहता हूँ कि 5 एकम 5 और 4 9 5 9 45 5 9 10 192 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। परसेंट में निकालेंगे तो जब वार्षिक ब्याज दर बताओ क्या होगा, तो किसी भी प्रिंसिपल पर 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज ही क्या निकलता है, रेट निकल आता है। तो 2 जीरो यहाँ से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे तो 4 चौक 16, 3 19, 4 8 32, यहाँ पे 10 है तो आप क्या आ जाएगा 4.8%। 4.8% यही ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4000 की राशि 3 वर्ष में 5008 हो जाती है। यदि ब्याज दर x + 2.6 हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि 5008 था तो ये इतना ही रहेगा। ये 2.6% इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से इसमें चेंज आ जाएगा। तो आप कहेंगे लेकिन 3 वर्ष में हुआ है, तो 4000 का 2.6 इंटू 3% जब हम निकालेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक, 3 वर्ष का, ठीक है। कितना जीरो कटेगा, 3 जीरो कट जाएगा। तो 26 दूना 52 दूना 104, 104 3 कितना हो जाएगा 312। इसका मतलब है कि 312 रुपये क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 8 2 10 के 0 और 1 1 2, ठीक, 3 ये 5, 53 20। तो बताइए 53 20 ऑप्शन में है क्या, यस है। अरे भाई इस 26 को मैंने 26 दूना 52 दूना 104, 104 गुणे 3 कर दिया तो 312 आ गया। उस 312 मतलब कहने का है कि इस 2.5% को 3 वर्ष में 26 या कितना होता है 78, 7.8% निकाल दो 4000 का, तो आपका आंसर बन जाएगा। जो आएगा वही जोड़ दो, उसमें चेंज आ जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग 12% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर, 1/4 भाग 15% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर पर शेष 18% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष से निवेश किया। अगर वो कुल मिलाकर 2 वर्षों में 1961 रुपये का ब्याज कमाता है तो व्यक्ति की पूंजी क्या थी। व्यक्ति की पूंजी क्या थी, तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये 3 है, कह रहा है कि वह एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यही गड़बड़ हो गया है। तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा 12। तो यहाँ पे 12 करने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि 12 में से जो टोटल भाग थे, टोटल पार्ट कितने थे 12, 12 में से 8 जो है 12% साधारण ब्याज पर, और 3 जो है वो 15% साधारण ब्याज पर, और बचा कितना शेष 1 जो है 18% साधारण ब्याज पर। मैं कहता हूँ अब 12 थे 96%, 96% प्लस 15 तियाँ 45% प्लस 18%, इन सब को मैं 8 3 11 1 12 से डिवाइड करूंगा तो यही क्या होगा, मुझे ब्याज मिलेगा। कह रहा अगर कुल मिलाकर 2 वर्षों में 961 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, लेकिन जो मैंने ये निकाला वो 1 वर्ष से, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का देखो प्रतिवर्ष की दर से है ना ये, तो ये 1 वर्ष का निकाला। तो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा इसको, तो 6 4 10 1 11 11 8 19 के 9 हासिल 1, तो 9 4 13 14 1 15 159 बटे 12 ये क्या आया परसेंट में आया, और बराबर किसके होगा 1961 बटे 2 होगा। आप कहेंगे सर 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 वर्षों का है, लेकिन जो रेट आया है ये 1 वर्ष का है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा 1 वर्ष आ जाएगा। यहीं से सॉल्व करूंगा मैं, किससे कटेगा, चलो ठीक है मैं 6 से कट कर देता हूँ इसको, ठीक, 2 6 12, 9 5 14 1 15, 3 से कटेगा, 3 9 6 और 3 5 15, 3 3 9। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब है कि 53% की जो वैल्यू आएगी ना, 53% की जो वैल्यू आएगी 19 दूना 38 और 3922। अरे भाई 2 1 कम 2, 2 6 12 के 2, 2 9 18, 1 19 के 9 और 2 1 कम 2 1 3, 3922। आप मुझे बताओ 100% की वैल्यू निकालना है, क्या निकाला, पूंजी क्या है, पूंजी अपने आप में क्या, अगर 50% होता तो 39 से थोड़ा कम होता कि नहीं होता। तो मैं कहता हूं कि 39 दूना कितना हो जाएगा, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो
हो सकता है गड़बड़ हो जाए। या तो आप इसका पहाड़ा पढ़ो 53 का, ठीक है ना, या तो आप अप्रॉक्सीमेट लगाओ। मैं कहता हूं कि अगर ये 2 गुना होता तो 106% की वैल्यू मतलब कि 8000 में 19 समथिंग कम हो जाती, ठीक है। 8 से कम आंसर आएगा, 8 से कम आंसर आएगा। क्या आएगा ये बताना होगा। तो चलो ठीक है, निकाल देता हूँ। 100% की जो वैल्यू निकालूंगा तो ये बेटा 39/22/53 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पहाड़ा पढ़ो, 5 सते 35, कितना बार जाएगा, 5 सते 35, 7 री 21 के 1 हासिल 2 और 7 35 2 37, 371 हो गया है। कितना ये 92, 71 20 91 21, तो 21 मतलब कि 212, तो 4 बार जाएगा। तो कहने का मतलब कितना हो गया, कितनी बार ले गया हमें, 7 बार ले गया, तो कितना हो गया 37, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ क्या कहेंगे, 37 बार गया ना, अरे भाई नो 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 नो, 1 मिनट, हाँ कितनी बार लिखे गया, हमें 7 बार लिखे गया पहले, फिर मैं 4 बार लिखे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7400 आ गया, करेक्ट, यही आपका आंसर होगा। मैंने कहा भी था कि 8000 से कम पे आएगा। क्लियर है बात कि नहीं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ आसान और कुछ अच्छे सवाल थे, लेकिन यूपीएसआई में हर तरह के सवाल पूछे गए हैं, 21 और 17 मिलाकर, तो मैंने दोनों ईयर के सवालों को मिक्स किया है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।